हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। फर्स्ट है उसका cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। तो यहाँ हम इसका मान निकालना चाहें तो किसी एक को बदल देंगे। मेरे पास साइन 53 बड़ा है तो मैं साइन 53 को बदल देता हूँ। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये सूत्र है। तो हम थीटा की जगह 53 रख देंगे तो हो जाएगा साइन 53 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 53। तो कितना शेष बचेगा? कॉस 37। इस मान को उठा के हम उसमें रख देंगे, इसलिए कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री बराबर कॉस 37 एज इट इज है अंश का, और हर में जो साइन 53 है उसकी जगह कितना रख देंगे? कॉस 37 डिग्री। तो हमारे पास मान आ जाएगा 1, और यही क्या है? आंसर है। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पर भी कोसेक और सेक एक दूसरे पड़ोसी हैं, दोनों का योग 90 है। तो हम यहाँ से किसी एक को बदल देंगे, चाहे 32 को चेंज कर दो चाहे 58 को। तो हम सेक 58 को ही बदल रहे हैं। हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर रख देंगे 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस का 58 डिग्री। तो ये सेक 58 किस में कन्वर्ट हो गया? कोसेक में। 90 में से हम 58 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे? 32 बच जाएंगे। अब ये मान उठा के हम इसमें पुट करेंगे, इसलिए कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री बराबर अंश एज इट इज है कोसेक 32 डिग्री। हर में सेक 58 की जगह हम रख देंगे कितना? कोसेक 32 डिग्री। ये कट जाएंगे और ये भी मान 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए फर्स्ट पार्ट के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट और हैं, थर्ड और फोर्थ। आप उन्हें सेम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे हमने इन दो भागों को कर दिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कोसेक 25 डिग्री माइनस में सेक 65 डिग्री। आप यहाँ पे इन कोणों को जोड़ के देखिए, 25 प्लस 65 कितना होता है? 90, यानी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आप इनको पूरक कोणों में चेंज कर सकते हो। तो आप एक को बदल दीजिए, चाहे तो कोसेक को बदल दीजिए चाहे सेक को। हम जानते हैं कोसेक के लिए कि कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा होता है। तो ये कोसेक 25 डिग्री को हम कितना लिखेंगे? सेक 90 माइनस 25 डिग्री। तो ये बन जाएगा कोसेक 25 डिग्री बराबर सेक 90 में से 25 घटा देंगे 65 डिग्री। इसलिए कोसेक 25 डिग्री माइनस में सेक 65 डिग्री बराबर कितना होगा? कोसेक 25 का मान आया हमारे पास कितना? सेक 25 डिग्री, सॉरी सेक 65 डिग्री, और माइनस में भी सेक 65 डिग्री। ये दोनों कट जाएंगे और कटेंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 0। दूसरे का सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है, आप उन्हें हल करके देखेंगे। वो कोट 34 और टेन 56 में है। तो सेम ऐसे ही किसी एक को आप चेंज कर लेना, जैसे मैंने कोसेक को बदला है। आप चाहें तो सेक को बदल करके भी हल ज्ञात कर सकते हो, यानी दोनों में से एक को ही करना है। दो का योग 90 हो रहा है तो उन दोनों में से एक को चेंज करना है। साथ में ये भी देखना है कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं या नहीं है, एक्सचेंज होने वाले, जैसे कोसेक सेक में होता है, सेक कोसेक में होता है। ठीक, तो साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस में साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। ये हमारे पास सवाल है।
ध्यान से देखें तो साइन कोस एक दूसरे के पड़ोसी हैं, साथ में योग 90 डिग्री हो रहा है तो पूरक कोण है, तो हम इन्हें बदल सकते हैं आपस में। अब आप कहोगे सर जी 36 और 54 योग तो यहाँ पर भी 90 हो रहा है, तो हम इनको क्यों नहीं बदल सकते एक को किसी को? वो इसलिए नहीं बदल सकते कि ये एक दूसरे में पड़ोसियों में चेंज नहीं है, ये भी साइन में है तो ये भी साइन में ही है, इसलिए हम इनको नहीं बदल पाएंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने की है। यदि आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे कि योग 90 हो रहा है, साथ में एक दूसरे में एक्सचेंज होने वाले हैं, पड़ोसी हैं उनके, तो आप उन्हें बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक को बदलने वाले हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को और यहाँ भी इन दोनों में से किसी एक को, वो आपकी मर्जी, आप किसे बदलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से नीचे वाले दोनों मानों को चेंज कर देता हूँ। देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस का थीटा होता है। अब मैं पहले इसमें रखता हूँ कोस 54, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 माइनस 54 के। थीटा की जगह 54 रखा गया है तो 90 माइनस 54 हो जाएगा, और ये घटाएंगे 90 में से 54 तो कितने बच जाएंगे? 36 बच जाएंगे। सेम ऐसे ही यदि मैं कोस 36 को लेता हूँ तो ये क्या बनेगा? साइन 90 माइनस का 36 बन जाएगा, और साइन 90 माइनस 36, 90 में से हम 36 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 54 बच जाएंगे। तो ये साइन में मान आ गए कोस 54 और कोस 36 के। अब जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ है उनमें मान पुट कर देंगे हम। तो क्या क्या है ये? साइन 36 और नीचे है हमारे पास कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री और बटे में कोस 36 डिग्री। अब रखें हम इनमें वैल्यूज, तो साइन 36 तो एज इट इज है, कोस 54 का मान हमने निकाला कितना है? साइन 36 ही है, फिर माइनस का चिन्ह, साइन 54 और नीचे कोस 36 का मान कितना है? साइन 54। तो ध्यान से देखोगे तो साइन 36 से साइन 36, कोस 54 साइन 54 से साइन 54 कट जाएंगे, तो दोनों कटेंगे और वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस 1 और 0, तो आंसर हो जाएगा 0। फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। हम इसे चेंज करना चाहें तो देखो साइन थीटा तो एज इट इज, कोस 90 माइनस थीटा है, ये सीधा सूत्र है, और कितना होता है मान? साइन थीटा होता है। सेम ऐसे ही आगे कोस थीटा एज इट इज, और साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। तो साइन 90 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस थीटा इंटू कोस थीटा कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। तो मान हमारे पास आ गया कितना? 1। ये छोटा सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन 70 साइन 20 माइनस का कोस 20 कोसेक 70। तो यहाँ पे एक एरर है, साइन 70 की जगह पर क्या आएगा? सेक 70 आएगा। तो आप बुक में करेक्शन कर लीजिए। इस जगह पे मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक में मिस्टेक है, आप उसे करेक्ट कर लें। यहाँ पर आएगा सेक 70। तो चलिए आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो सेक 70 साइन 20, आगे है कोस 20 कोसेक 70। ठीक है, योग कितना हो रहा है? 90। साइन का पड़ोसी होता है कोस, पर कोस तो नहीं है, कोस के बजाय कोस का व्युत्क्रम सेक आ रहा है। सेम ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ में से इनमें से एक एक को हल करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सेक 70 इसे बड़ा है मान है, इसी को हल कर देता हूँ, क्योंकि सेक 70 कितने के बराबर होगा? कोसेक 90 माइनस 70 के, और कोसेक 90 माइनस 70 कितने के बराबर हो जाएगा? कोसेक 20 के। 90 में 70 घटा देंगे। ठीक है, वह सामने वाले में यहाँ देखें तो यहाँ कोसेक है बड़ा, तो हम कोसेक को सोल्व कर देते हैं। आप चाहो तो कोस को भी कर सकते हैं, पर बड़ी संख्या 70 लग रही है, इसलिए मैं इसे हल कर देता हूँ। कोसेक किस में बदलेगा? सेक में,
और ये किस में कन्वर्ट होगा, 90 माइनस 70 के रूप में। तो 90 में से 70 घटाएंगे तो सेक हमको मिल जाएगा 20 डिग्री। ये मान हमारे पास आ गए। अब रखते हैं हम सबसे पहले सेक 70, वैल्यूज थी सेक 70 साइन 20 और कोस 20 और कोसेक 70, ये मान है। रखिए कोसेक सेक 70 की जगह पर तो कोसेक 20 गुणा में है साइन 20 माइनस का कोस 20 और कोसेक 70 की जगह पर कितना आ जाएगा, सेक 20। अब कोसेक 20 का अर्थ है 1/साइन 20 और गुणा में भी क्या है, साइन 20 माइनस कोस 20 और सेक 20 का अर्थ है 1/कोस 20। अब देखो कट ही जाएंगे, साइन 20 से साइन 20, कोस 20 से कोस 20, तो क्या बचा, 1 यहाँ बचा और 1 यहाँ पे बचा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें आंसर मिल गया 0। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस का टेन 40 कोट 50 डिग्री माइनस का कोस 60 डिग्री। ध्यान से देखें, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक हैं और साथ में 67 और 63 भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ऐसे 40-50 ही पूरक है, साथ में टेन और कोट भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और साथ में ही बात करें हम किसकी, कोस 60 की, तो कोस 60 की वैल्यूज हम जानते हैं, तो हम इसे सीधे पुट भी कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं हम इसे। तो देखो यहाँ पर आप चाहो तो अंश वाले पार्ट को हल कर लीजिए, आप चाहो तो हर वाले पार्ट को हल कर लीजिए, दोनों में से जो भी ठीक लगे आप उसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोस 67 को सोल्व करते हैं। कोस 67 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस का 67, 90 माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह 67 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा देंगे 90 में से 67 तो कितने बचेंगे, 23 डिग्री। सेम ऐसे ही कोट 50 को बदल देते हैं हम, या टेन 40 को बदल लीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। चलो टेन 40 को चेंज किया हमने, टेन किस में कन्वर्ट होगा, पड़ोसी कोट में। क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस का 40 लिखा जाएगा। 90 में से 40 घटाएंगे तो कोट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये मान उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसलिए 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस टेन 40 अपॉन कोट 50 माइनस में कोस 60। वैल्यू पुट करेंगे 2 cos 67, cos 67 का मान आया था साइन 23, तो हम इसकी जगह पर साइन 23 यूज़ लेंगे। तो 2 cos 67 की जगह साइन 23 और नीचे कितना है, नीचे भी है साइन 23 माइनस टेन 40 का मान हमने निकाला, कितना आया, कोट 50 और हर में कितना है, हर में भी है कोट 50 और कोस 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2। ये कट जाएगा, पूरा पूरा 1 आ जाएगा यहाँ, साइन 23 से साइन 23 कट जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 2 गुणा 1 तो बन जाएगा कितना, 2, और ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस में 1/2। तो माइनस का 1 और माइनस का आधा और प्लस के 2। ठीक, आप चाहें तो एलसीएम लेके हल कर लो, नहीं तो सिंपल सी बात है, 2 में से 1.5 घटाएंगे, आधा बचेगा। कोई बात नहीं, लघुत्तम लेते हैं हम, 2 दूनी 4, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो 4 में से कितना घटा देंगे, 3, तो 4 में 3 घटेंगे तो 1 बचेगा अंश में, और हर कितना है, 2, तो 1/2 हमारे पास आंसर हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न का पहला भाग है, कहता है साइन 35 और हर में है कोस 55, इसका होल स्क्वायर, कोस 55 अपॉन साइन 35 इसका होल स्क्वायर, माइनस में 2 कोस 60। सेम ऊपर जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कुछ वैसा ही है ये। तो
तो हम यहाँ से किसी एक एक को चेंज कर लेते हैं। तो मैं निकाल देता हूँ, किसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, cos 55 को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो क्या मिलता है वो देखिए, cos 55 किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और लिख कितना सकते हैं हम इसे, 90 माइनस 55। तो साइन 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 35। अब इन मानों को उठा के इसमें रख देते हैं, इसलिए साइन 35 बटे में कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस में कोस 55 और साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस में 2 कोस 60। तो क्या बनेगा ये, अब देखिए, देखो मैंने एक को बदला क्योंकि दोनों जगह सेम ही चीज़ें हैं, तो फिर मैं डबल मान क्यों चेंज करूं, एक को ही कर देता हूं। तो मैंने एक को ही चेंज किया दोनों जगह पर, कोस 55 को साइन 35, कोस 55 का मान निकाला, वो भी कितना आया, साइन 35 आया। ऐसे ही यहाँ पर भी कोस 55 की जगह पर हम कितना यूज़ ले लेंगे, साइन 35, और नीचे भी कितना है, साइन 35 है। ठीक है, अब माइनस में 2 कोस 60 का मान होता है 1/2, वो रख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल, इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है, साइन 35 से साइन 35 कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, ऐसे ये भी बन गया 1, तो ये भी हो गया 1 का स्क्वायर, और माइनस में कितना है 1। तो फाइनली हमको जो मिला वो हुआ 1 + 1 - 1, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1। तो आंसर होगा 1। यह हम चौथे के फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ वाले जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान से देखिए, साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन, एंगल चेंज हो गए हैं, साइन 55 नीचे था, ऊपर कोस 55 हो गया है, और साइन 35 ऊपर था, साइन 35 नीचे आ गया है। सेम यही कंडीशन सब कुछ ऐसा ही हमारे पास सेकंड पार्ट में है, साइन 27 कोस 63, और फिर अंश में कोस 63 नीचे साइन 27 हमारे पास आ गया। ठीक, तो सेम वो की वो वैल्यूज है जैसे ऊपर है, बस क्या हो गया है, कोण बदला है। तो आप सेम उसी प्रकार से कर सकते हो। हम यहाँ पे कोस 63 को चेंज कर देंगे, किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस 63 के। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, साइन 27 डिग्री। अब हम इसे लिखें तो क्या क्या बन जाएगा, ये साइन 27 डिग्री और कोस 63 का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 अपॉन साइन 27 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, साइन 27 एज इट इज है, नीचे कोस 63 का मान भी कितना निकला हमारे पास, साइन 27। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसमें कोस 63 की जगह पर साइन 27 और नीचे ऑलरेडी ही साइन 27 है। ये साइन 27 कट जाएंगे दोनों ही जगह पर, तो हम इनको काट देंगे। तो काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला, 1 + 1 = 2। हो गया डन। पांचवे के फर्स्ट पार्ट को देखें, कहता है tan 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 कोट 78। ठीक है, पूरा कोणों पे ध्यान दीजिए, ये 12 है और ये कितना है, 78 है, योग कितना होता है, 90। तो ये दूसरे के पूरक कोण है, दोनों में से एक को ही बदलेंगे। क्यों, क्योंकि tan में है, ये कोट में है, बिल्कुल सही है, तो दोनों में से एक को बदल देना है आपको। फिर देखिए 38 और ये 52, तो इन दोनों का योग भी कितना होता है, 90 होता है। ये कोट में है और ये कोट में है, कोई दिक्कत नहीं, एक को चेंज करते हैं, किसी में आ जाएगा tan में, और फिर एक दूसरे के पूरक हैं, कट जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले tan 52 छोटे कोण को हम एज इट इज ही रख लेते हैं, तो चेंज करेंगे बड़े बड़े कोणों को, हमें बदलना है कोट 52 को और एक कोट 78 को। तो tan 12 है वो एज इट इज, कोट 38 भी हमने रखा एज इट इज, कोट 52 को हम चेंज करेंगे तो कोट 52 किस में आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं tan में,
तो टेन में क्या बनेगा, ये 90 माइनस का 52 बन जाएगा। ठीक है, और कोट 60 एज इट इज, क्योंकि कोट 60 का मान तो हम जानते ही हैं। फिर है कोट 78, इसकी जगह कितना लिखेंगे, टेन 90 माइनस का 78। ये सूत्र हमने काम में ले लिया है। ठीक है, अब टेन 12 एज इट इज है। कोट 38 ये भी हमने एज इट इज रखा। टेन 90 में से हम 52 घटा देंगे तो ये हो जाएगा टेन 38, और कोट 60 और टेन 90 में से हम 78 घटाएंगे तो बन जाएगा 12। ठीक, प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे एक एरर है। वो क्या, किस रो में उसने 10 12 दिया है, ये 10 12 नहीं होगा। इसकी जगह आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको कोट 12 करना है। सवाल में सारे पद कोट के हैं, बस एक ही मान था जो कि 10 में था, जो एक्चुअल में क्या होगा, कोट होगा। तो आप सभी जगह पर 10 को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कोट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये भी कोट होगा, तो कोट 12 हो जाएंगे। बुक में इस एक्सरसाइज में बहुत सारी एरर हमको मिल रही हैं, तो थोड़ा एरर का ध्यान रखते हुए चलें। तो ये कोट 12, कोट 38 है, मैं इसको कह सकता हूँ 1/1038 गुणा में 1038 है। फिर कोट 60 का मान होता है 1/√3, और 10 12 को लिख सकता हूँ मैं 1/कोट 12। ठीक, अब जो कटता है वो काट दीजिए। कोट 12 से कोट 12 कट जाएगा, 1038 से 1038 कट जाएगा, तो कितना बचा, केवल 1/√3, और यही क्या है, हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें। थोड़ा एरर ठीक कर लेना, 10 की बजाय क्या करना है, आपको कोट करना है। पांचवे का सेकंड पार्ट है, कहता है 10 5 10 25 10 30 10 65 और 10 85। इन्हें सोल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 10 5 डिग्री 10 85 डिग्री, 5 और 85 जोड़ने पर कितने होते हैं, 90 हो जाते हैं। ऐसे ही 25 और 65 योग करने पर कितने होते हैं, 90 हो जाते हैं। इसलिए हम 10 5 और 10 25 या फिर 10 65 या 10 85 को चेंज करेंगे। हम बदल रहे हैं 10 65 को। 10 65 को क्या कह सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 65, और 90 में से 65 घटाएंगे हम तो हो जाएगा कोट 25 डिग्री। ऐसे ही 10 85 को भी हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 85, तो 90 में से हम 85 घटा देंगे तो बन जाएगा कोट 5 डिग्री। ठीक है, हम रख देंगे वैल्यू सारी, यानी 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, और 10 65 की जगह पर कितना आया था मान, कोट 25 डिग्री। ऐसे ही 10 85 की जगह कितना लिखना है, कोट 5 डिग्री। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 का मान होता है 1/√3, कोट 25 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 25, और कोट 5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/10 5। ठीक है, कोट का व्युत्क्रम होता है 10, जो एंगल है वो एज इट इज है। 10 5 से 10
5 कटेगा और 10 25 से 10 25 कट जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो होगी 1/√3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। किसमें बदलना है? 0 से 45 डिग्री के कोणों में हमें इन्हें चेंज करना है। तो देखिए साइन 81 को हम क्या ले सकते हैं? साइन 81 होगा कोस, त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोणों के रूप में लिखेंगे तो कोस कितना हो जाएगा? 90 माइनस 81 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 71 को भी हम लिख देंगे कोस 90 माइनस का 71। कोस 90 माइनस 81, 90 में से आप 81 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 9। और कोस 90 में से 71 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे? 19। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में आ गए? 9 और 19 डिग्री, जो कि 0 से 45 के बीच में है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में, जो कि 0 से 45 डिग्री कोणों के बीच में है। ऐसे ही tan 68 को हम क्या कह सकते हैं? कोट 90 माइनस का 68 कह सकते हैं। और sec 68 को क्या कह सकते हैं? कोसेक 90 माइनस का 68 कह सकते हैं। कोट 90 माइनस 68 क्या होता है? 90 में से 68 घटाएंगे, घटा दीजिए, कितने बनते हैं बताइए? 22। तो ये 22 डिग्री। और सेक 90 माइनस 68, तो ये कोसेक 22 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पर भी कोण हमारे पास 0 से 45 के बीच में आ गए। सातवां प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए साइन 65 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री बराबर 2 कोस 25 डिग्री होता है। तो यहाँ देखें LHS वाला जो भाग है उसमें साइन का भी पद है, जबकि RHS में केवल कोस है। तो हमें इन्हें चेंज करना है, हमें केवल कोस ही चाहिए, तो हम इस साइन को चेंज कर देंगे। तो हम किसको सोल्व करेंगे? LHS को हल करेंगे। LHS है साइन 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री। साइन 65 को हम कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 65 डिग्री। कोस में तो चाहिए इसलिए कोस को चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस 90 में से 65 घटाएंगे 25 डिग्री, और ये कोस 25, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोस 25 डिग्री। ठीक है, और यही क्या है? यही हमारे पास RHS है। तो हो गया सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। देखो ये हमारे पास दो मेथड है इसे सोल्व करने के। या तो हम इन दोनों को चेंज कर दें, क्योंकि 55 और 35 है, योग 90 हो रहा है आपके पास। साइन साइन से सीधे मान कन्वर्ट होकर किस में आ जाएंगे? कोस कोस में आ जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है, एक को यहाँ से चेंज किया जाए, दूसरे को यहाँ से चेंज किया जाए। ऐसे भी किया जा सकता है, कोण समान हो जाएंगे 55-55 के चेंज होकर के। तो आपकी मर्जी है, जिसे चाहो उसे सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को सोल्व कर रहा हूँ, इसे एज इट इज़ रख रहा हूँ। ये जो दोनों भाग हैं साइन 35 और साइन 55, इनको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? कोस में। आप चाहो तो एक एक को भी बदल सकते हो, साइन 35 को और कोस 35 को चेंज कर सकते हो, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम एक ही पार्ट को सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। आपको अन्य तरीके से करना है वैसे कर सकते हो। साइन 35 को हम क्या कह सकते हैं? कोस 90 माइनस का 35। तो मान कितना हो जाएगा? कोस 55 डिग्री। व सेम इसी प्रकार से साइन 55 इक्वल टू कोस 90 माइनस 55 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 25 डिग्री। इन दोनों मानों को उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो LHS से LHS इक्वल टू वैल्यूज है साइन 35 साइन 55 माइनस में कोस 35 कोस 55। रखे मानों को, जो जो वैल्यूज हमें पता है उन्हें हम यहाँ रख देंगे। साइन 35 का मान है कोस 55, तो ये हो गया कोस 55। और साइन 55 की वैल्यूज है कोस 25, सॉरी 35 आएगा, 35 और माइनस में
cos 35 cos 55, ठीक है। cos 55 cos 35 cos 35 cos 55 एक दूसरे प्लस माइनस के साइन के साथ में दोनों कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? RHS के रूप में 0 मिल जाएगा। तो हो गया आंसर प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।